बिल्कुल, कल ये बात कुछ किसान संगठनों की तरफ से कही गई थी कि भाई ये आखिरी दौर की बातचीत है, इसके बाद हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान जो है वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगले राउंड की जो बातचीत 9 दिसंबर को होनी है उसकी भी तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ आंदोलन को भी लगातार आगे बढ़ाया जाता रहेगा। इसी तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अग्रवाल साहब, ऐसे में सोल्यूशन कैसे निकलेगा? 5 राउंड की बातचीत से कुछ नहीं निकला है। अब किसानों ने साफ कर दिया है कि भाई हमारी मांगे आपके सामने है, हां या ना में जवाब दे सरकार। नहीं तो देखिए, उनकी जो महत्वपूर्ण बिलों को लेके, कानूनों को लेके मांगे थी वो सरकार ने मान ही ली है। एमएसपी वाला जो इशू है वह कभी भी इन रिफॉर्म्स के अंतर्गत नहीं है, वो अलग से विषय है। हम यही कह रहे हैं, एमएसपी की जो उनकी समस्याएं हैं, इन तीनों कानूनों से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर जिद करना चाहते हैं, जिद कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। बात यह है कि जब इन तीनों कानूनों से यह कानून 62वीं संसदीय समिति के संवेदन जो पत्र था, आवेदन है, उसी के अनुसार किया गया। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कंबाइंड मीटिंग थी, उनके द्वारा यह मांग की गई थी। स्वामीनाथन कमेटी में भी बहुत सारे इसके हिस्से हैं। तो सब 20 साल के जो अथक प्रयास से जो बात सामने आई थी कि यह रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने। अग्रवाल साहब, आप बात कर रहे हैं किसानों के हितों की, और किसान संगठन, किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नया कानून लाया गया ये हमारे हित में है ही नहीं। आप बात कर रहे हैं किसान नेताओं के हित की, वो कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। जब हमने मांगे ही नहीं तो आप दे क्यों रहे हैं? नहीं समीर जी, कैसे नहीं मांगे, मैं यही तो बता रहा हूं। जो 62वीं संसदीय समिति कृषि क्षेत्र में है, उसकी रिकमेंडेशन है। उसमें पूरे देश में घूम घूम के उनने किसानों से चर्चा करके ये रिकमेंडेशन दी है। उनकी बात कैसे नहीं मानी? अब ये किसान जो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जो कि जहां पे 90% एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है, पूरे देश का जो प्रोक्योरमेंट है उसका 65% यहाँ तीनों प्रदेशों से होता है। तो यह तो उनके अपने हित की बात है। किसी हितधारी की अपनी लड़ाई को आप सभी समाज के हर वर्ग की लड़ाई नहीं मान सकते। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय ये जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए एक तरफ किसान तो आंदोलित हैं ही, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी अब इस लड़ाई में उतर आई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई बिहार का किसान एमएसपी, एपीएमसी के बिना जबरदस्त मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ये एमएसपी और एपीएमसी को लेकर तो क्लैरिटी सरकार बार बार दे रही है, उसके बावजूद भी ये डर दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि भाई एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? देखिए, बिहार का जो उदाहरण दिया है माननीय राहुल गांधी जी ने, ये सच्चाई है। 9000 वहां पे एपीएमसी मार्केट थी, आज के डेट में 1600 मार्केट रह गई है। नहीं तो सरकार ने कहा है क्या कि बिहार का मॉडल हम लागू करने जा रहे हैं पूरे देश में? नहीं, जब आप एपीएमसी को धीरे धीरे खत्म ही करने की दिशा में सरकार चल रही है। ये तीनों जो काले कानून सरकार ने लागू किए हैं, किसान क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है, क्यों डरा हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं एमएसपी की सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए आने वाले समय में, और होगा। उसकी सच्चाई है, एक तो स्टोरेज का सिस्टम, कहां लोग बेचेंगे, मार्केटिंग के लिए अभी भी सरकार कर रही है कि राज्यों पर हम छोड़ देंगे एपीएमसी एक्ट पर। वो क्या करना चाहती है? ये क्या मजाक है? आपने उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल के 3-3 काले कानून बनाए, और जब वो किसान मांग कर रहे हैं कि भैया ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए, आप इसको निरस्त करें, वार्ता करें, और फिर यदि सुधार के आपकी मन स्थिति है, मानसिकता है, तो आप राजहठ जो आपने पाल रखा है छोड़ करके राजधर्म अपनाते हुए 62 करोड़ किसानों के कल्याण के लिए पहले इसको खत्म करके, इस काले कानून को निरस्त करके नया कानून बनाइए। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।